हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जो जनपदास थे हिमाचल के, जनपदास क्या थे अगर मैं आपको एक ब्रीफ के अंदर बताऊं, कि ऐसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिनको कोई किंग या फिर कोई चीफ रूल करता था, मतलब ऐसी सेटलमेंट या फिर ऐसे किंगडम्स जिनकी अलग से सरकार चल रही है और वहाँ पे अलग से लोग रह रहे हैं, मतलब एक बेसिकली एक अलग किंगडम हो गया। तो ऐसे पहले कोल्स आए इनिशियली, फिर कीरत्स आए, फिर खाशाज आए, ये तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं आपको पता है तो आप हमारी एंशियंट हिस्ट्री की हिमाचल की जो वीडियो है उसको रेफरेंस ले सकते हैं। तो उनके बाद फिर अराउंड 8th सेंचुरी बीसी, ठीक है, वहाँ पे फिर जनपदास की फॉर्मेशन होने लग पड़ती है पूरी इंडिया में। तो हिमाचल में हमें जो प्रमुख जनपद मिलते हैं वो मिलते हैं ओडम्बरास, त्रिगारता, कुलिंडास और कलूटास। तो देखो, कुल्लू को उस समय कलूटा के नाम से जाना जाता था जनपद, मतलब इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। तो फिर अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, हमें कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं जहाँ पे कुल्लू का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें मिलता है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीरी किंग्स के ऊपर लिखी गई बुक है कल्हण के द्वारा, ठीक है। मार्कंडेय पुराण के अंदर मिलता है, विष्णु पुराण और रामायणा और इवन महाभारता के अंदर भी हमें इनका रेफरेंस, कुल्लू का रेफरेंस देखने को मिल जाता है। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब रेलिवेंटली जो लेटेस्ट है, वो हमें कैसे मिलता है? बुक टाइटल्ड कुल्लो, यहाँ पे कुल्लू के स्पेलिंग देखो, KOOLO है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा, कुल्लो एंड लाहौल स्पीति। ये बुक लिखी गई है AFP हारकोट के द्वारा। अब AFP की जो फुल फॉर्म है, मैं आपको एक नेम है, मतलब एल्फ्रेड फेडरिक पॉलॉक हारकोट, ठीक है। एल्फ्रेड फ्रेडरिक पॉलॉक हारकोट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्फ्रेड फ्रेडरिक पॉलॉक। आपको मोस्टली सभी बुक्स के अंदर मिल जाएगा कि ये APF लिखा है, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो AFP ही है। आपको सिर्फ सरनेम याद रखना है, हारकोट। और इनकी बुक का नाम कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये मेन रेफरेंस है। उसके बाद हमें डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि जिन्होंने वंशावली ऑफ राजाज, मतलब इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सभी किंग्स के बारे में लिखा है कि एक के बाद एक कौन सा किंग कौन से सन के अंदर आया, ठीक है। उनकी वंशावली लिखी है। उसके बाद टिबेटियन क्रॉनिकल्स, देखो यहाँ पे ये टिबेटियन लैंग्वेज के अंदर लिखा है। यहाँ पे इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो है हिस्ट्री ऑफ टिबेट ड्यूरिंग रॉयल डायनेस्टी, ठीक है। तो अगर आपको ये मिलता है बेसिकली बुक्स के अंदर लिखा हुआ आरग्याल RABS रेब्स, और ये इसका पूरा नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि टिबेटन क्रॉनिकल्स जो हैं उसके अंदर भी कुल्लू का मेंशन मिलता है। और फिर एक आता है जोना राजा, जोना राजा की बुक है किंग्स ऑफ कश्मीर, 15th सेंचुरी के आसपास ही लिखी गई थी। उसके अंदर भी कुल्लू का हमें जिक्र मिल जाता है। और उसके बाद तो मोस्ट पॉपुलर जो कि हैं ह्यूनसांग, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, उन्होंने अपनी ट्रैवल लॉग्स के अंदर भी कुल्लू को एज अ कुल्लूटो मेंशन कर रखा है। फिर हमें मिलती हैं निरमंड कॉपर प्लेट्स, निरमंड जगह का नाम है कुल्लू के अंदर जो मिलती हैं, वहाँ से हमें 7th सेंचुरी की कॉपर प्लेट्स मिलती हैं। कॉपर प्लेट्स वही होती थी जिसके ऊपर कॉपर की एक तरीके की प्लेट थी जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी किंग्स के ऑर्डर्स, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो कॉपर की प्लेट के ऊपर एम्बेड कर दिए जाते थे उस समय। तो निरमंड से हमें मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और उसके बाद है कि जो ओल्डेस्ट कॉइन है ये अराउंड 1st सेंचुरी BC का कॉइन है, जिसके ऊपर एम्बेड था वीर यश राजा का नाम, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि उस समय कोई राजा रहा होगा वीर यश। तो ये अराउंड 1 सेंचुरी BC के आसपास हमें इसका मेंशन मिलता है। और ये जो राजा था वो बिलोंग करता था कुल्लू से। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बात करेंगे और सिर्फ उनका स्पेसिफिक जो उन्होंने काम करवाया है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी उनकी स्टोरीज़ हैं उनकी लाइफ की, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सटीक बुलेट पॉइंट्स के साथ हम उनका यहाँ पे रेफरेंस लेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं राजा, वो हैं बिहंग मणिपाल। अब ध्यान रखिएगा कि बिहंग मणि की जो प्रोनाउंसिएशन है, कहीं जगह वो वी से भी शुरू होता है, विहंग। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि बिहंग अलग है और विहंग अलग है। तो बिहंग मणिपाल ये हैं फाउंडर ऑफ कुल्लू। और जो ओल्डेस्ट कैपिटल है वो है जगतसुख, और कहीं कहीं जगह इसको नस्थ भी लिखा गया है, नस्थ। तो
अपने आप में ही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला क्वेश्चन कि कुल्लू का फाउंडर है, रियल फाउंडर कौन है, वो है बिहांग मणिपाल, और जो ओल्डेस्ट कैपिटल है वो है जगतसुख। उसके बाद जो सेकंड किंग हमें देखने को मिलते हैं, सेकंड किंग एज सच है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं है कि इनके बाद राजेंद्र पाल ही बने होंगे। बीच में जो कुछ कुछ किंग्स हैं जिनका जो टाइम पीरियड है वो इतना हिस्ट्री के अंदर मेंशन हमें नहीं मिलता, तो वो यहाँ पे स्किप हो जाते हैं। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि इसके बाद राजगद्दी पे ये बैठे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जो इस ऑर्डर के अंदर आए। फिर आते हैं राजेंद्र पाल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाल डायनेस्टी चली हुई है, जितने भी किंग्स हैं उनके नाम के आगे पाल लग रहा है। तो ही वॉज अनसक्सेसफुल इन कैप्चरिंग कोठी बरसाई एन एरिया बिटवीन जगतसुख एंड नंगर बाई फोर्स। तो ये इनसे एरिया कैप्चर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, ही पुट्स फॉरवर्ड अ मैरिज प्रपोजल टू द ओनली एयर रूप सुंदरी ऑफ राजा ऑफ कोठी बरसाई आफ्टर हिज डेथ। तो क्या होता है कि वहाँ का जो राजा है कोठी बरसाई के, उनके आगे सिर्फ उनका जो उत्तराधिकारी होता है वो सिर्फ उनकी एक बेटी होती है। इस उनके जब डेथ हो जाती है, ठीक है, राजा की, तो ये जो राजा है राजेंद्र पाल, ये उनके पास मैरिज प्रपोजल लेके पहुंचता है। और क्योंकि वो अकेली होती हैं वहाँ की रानी, ठीक है, क्योंकि राजा तो चले गए हैं अब, तो एक तरीके से उनके साथ फिर इनकी मैरिज हो जाती है और इवेंचुअली इनके पास ही वो किंगडम आ जाता है। तो ये भी एक छोटी सी कहानी है, अगर आप इसको याद रखना चाहेंगे तो। इवेंचुअली इट वॉज एक्सेप्टेड एंड ही गेट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। फिर हमें देखने को राजा मिलते हैं विशुद्धपाल। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या करवाया है कि जो जगत सुख से कैपिटल थी वो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी नगर के अंदर। ये भी हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए रुद्रपाल। तो रुद्रपाल के टाइम पे क्या होता है, जो किंग राजेंद्र सेन है स्पीति के राजा, वो अटैक कर देते हैं कुल्लू पे, और रुद्रपाल जो हैं उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है और उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट्स ईयरली पे करनी पड़ती हैं। देखो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे एक राजा ने दूसरे राजा के किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वो यहाँ से ख़त्म कर देगा और यहाँ पे उसको यहाँ पे रूल करेगा। बेसिकली वो उसको एक तरीके से बैटल में हरा देगा। कभी कभी राजाओं की मौत भी हो जाती थी। तो यहाँ पे अगर ये हार जाता है, हारने का मतलब ये है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपकी छत्र छाया के अंदर काम करेंगे। छत्र छाया के अंदर काम करने का मतलब ये है, मतलब सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये हो गया कि हम आपको ईयरली ट्रिब्यूट्स देते रहेंगे, मतलब टैक्स की फॉर्म में या फिर कुछ भी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, और हम आपके ऑर्डर्स को भी मानेंगे। तो इस तरीके से ये जीत गया और ये हार गया। तो इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें चलती थी उस समय। तो जो रुद्रपाल है उनके समय पे स्पीति ने अटैक किया था। देखो मैंने ना यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रखा है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन से किंगडम से हार गया। तो जो रुद्रपाल है उन्होंने कुल्लू को लूज़ कर दिया था स्पीति से। उसके बाद आते हैं प्रसिद्धपाल। इन्होंने स्पीति के ऊपर अटैक किया, ठीक है, ट्रिब्यूट देने से मना किया, और उस समय के जो राजा थे चेतसेन, उनको हरा के कुल्लू को लिबरेट कर दिया। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए रुद्रपाल ने कुल्लू को हराया, कुल्लू हार गए वो स्पीति के द्वारा। प्रसिद्धपाल ने उसको छुड़वाया स्पीति से। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लॉस लिखा और यहाँ पे लिबरेटेड लिखा है। साथ में लिखा है कि किससे उन्होंने लूज़ किया और किससे उन्होंने लिबरेट करवाया। फिर हमें राजा देखने को मिलते हैं दत्तेश्वर पाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखो चंबा रूलर उस समय जो मेरुवर्मन थे, ये भी हम चंबा के अंदर पढ़ते हैं, और वहाँ पे भी हम सेम फैक्ट पढ़ते हैं कि इन्होंने कुल्लू को इन्वेड किया और इसके अंदर दत्तेश्वर पाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है 680 AD के अराउंड। फिर उसके बाद आते हैं जरेश्वर पाल। देखो सेम से नाम है, आप इसके याद कर सकते हैं कि दत्तेश्वर पाल ने मतलब कुल्लू को लूज़ कर दिया और जरेश्वर पाल ने लिबरेट करवाया कुल्लू को चंबा से। तो इन्होंने लिबरेट करवाया कुल्लू को। अब क्या हुआ, 780 के आसपास ना चंबा के अंदर ना एक महामारी पेंडेमिक फैल जाता है। ठीक है, तो उसका मौका उठा के वहाँ पे एक किर ट्राइब होती है, तिब्बतियन ट्राइब, वो अटैक कर देती है। ठीक है, और उसके बाद जब किर ट्राइब वहाँ पे हमला कर देती है, एनार्की फैल जाती है, किंग मारा जाता है। तो जो जरेश्वर पाल हैं वो भी चंबा से कुल्लू को आज़ाद करवाते हैं मौका देख के। ठीक है, फिर उसके बाद देखने को किंग मिलते हैं हमें भूपाल। तो इनके समय पे मंडी अटैक कर देता है। देखो यहाँ पे ना सभी अटैक्स हो रहे हैं और फिर ये उनको छुड़वा रहे हैं। सारा आपको कुल्लू का हिस्ट्री यही देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो वीर सेना मंडी के वो अटैक कर देते हैं, और भूपाल जो थे उनको बंदी बना लिया जाता है और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है उनको, इस कंडीशन पे कि आपको हमें ट्रिब्यूट्स और
जो टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ेंगे ईयरली। फिर आते हैं हस्तपाल। अब इनके पीछे एक स्टोरी आ जाती है। अब हम चलते हैं मंडी। मंडी अब यहाँ पे कंट्रोल कर चुका है, ठीक है, कुल्लू के ऊपर। तो मंडी में उस समय जो राजा हैं विक्रम सेन, वो राजगद्दी पे बैठे होते हैं। तो वो चल जाते हैं तीरथ पे कुछ समय के लिए, हरिद्वार वाली साइड। तो वो अपने भाई को ना, त्रिविक्रम जिसका नाम होता है, विक्रम और उनका भाई त्रिविक्रम, उनको गद्दी पे बिठा जाता है कि जब तक मैं नहीं हूँ आप यहाँ पे राजपाट संभालो। फिर जब वो ना 2 साल बाद वापस आता है, वो देखता है कि मेरा जो भाई है वो मेरे अगेंस्ट ही ना षड्यंत्र रच रहा है। और किसके साथ मिलकर रच रहा है? हस्तपाल से। हस्तपाल कौन है? कुल्लू का राजा इस समय जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो वो दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं और मेरा ही जो किंगडम है उसको ओवरथ्रो करके मेरे रूल को खुद राजा यहाँ पे बनना चाहते हैं। तो इससे बड़ा गुस्सा हो जाता है विक्रम सेन। तो वो क्या करता है कि वो हस्तपाल और त्रिविक्रम दोनों को ही बैटल के अंदर, जो उनके हेड टू हेड बैटल होती है ज्योरी नामक जगह पे, वहाँ पे इन दोनों को मार गिराता है और खुद वो जो बैटल है वो जीत जाता है। तो विक्रम सेन जो है वो पोजीशन यहाँ पे, मतलब जो कंट्रोल है वो उसको कुल्लू का मिल जाता है। और जो डिसेंडेंट्स हैं हस्तपाल के, मतलब इनके जो आगे आगे जो इनके वंशज हैं, उनको सिर्फ जगीर्स मिलती हैं और वो एज अ जगीरदार ही रह जाते हैं। जगीरदार मतलब उस समय छोटे छोटे गाँव या फिर जगीरें, एरिया के जो लैंड्स हैं, मतलब एरिया के जो लैंड्स हैं उनका एक मेन हेड बना देते थे जिनको जगीरदार कहते थे। तो ये जगीरदार बन के रह जाते हैं और हस्तपाल उनकी मृत्यु हो जाती है त्रिविक्रम के साथ। तो 1125 से 50 तक हमें जो टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है उचितपाल का, ठीक है। तो इस समय क्या है, देखो इन्होंने कितना साहसी काम किया कि तिब्बत तक अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर लिया और वहाँ का जो एरिया है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, इन्वेड कर दिया तिब्बत को। तो क्वेश्चन अगर आए वहाँ पे कि एग्ज़ाम के अंदर कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया था, चाइना को इन्वेड कर दिया था, या फिर तिब्बत को। अब देखो तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था, ठीक है, पुराने समय में। उसके ऊपर रिसेंटली आप देखो तो चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे कि वहाँ के जो दलाई लामा थे वो इंडिया में इन्होंने शरण ले ली थी आके, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया तिब्बत के ऊपर अटैक, पर कुछ ही दौरान के बाद ना, कुछ ही समय के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु यहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि जो तिब्बत का जो किंग है वहाँ पे, जिसका नाम है लाचेन उत्पाला, ठीक है, वो लद्दाख के और बाल्टिस्तान के जो चीफ्स हैं और राजा हैं उनके साथ मिलके कुल्लू के ऊपर अटैक कर रहा था। कौन से समय पे? जब उसका बच्चा, जो उचितपाल का जो बेटा है, वो अपने पिता का दाह संस्कार कर रहा होता है उस समय। देखो इतने कायराना हरकत करते हैं कि उनके फ्यूनरल करते करते, मतलब उनके जो राइट्स हैं वो परफॉर्म करते करते उनको बंदी बना लेते हैं। तो लद्दाख और बाल्टिस्तान इसलिए इनके साथ मिलते हैं अटैक में, क्योंकि जो इनके उचितपाल के पहले वाले किंग्स हुए हैं बीच में, उन्होंने इनके रीजन के ऊपर अटैक्स किए थे और इनके रीजन के काफ़ी सारी बाउंड्रीज मतलब एक्सपेंड कर ली थी, इनके काफ़ी सारी एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था। तो इसलिए 3 स्टेट्स मिलके तिब्बत, लद्दाख और बाल्टिस्तान कुल्लू पे अटैक कर देते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? देखो इतनी मतलब जिसको कहते हैं हार्श, इनको कंडीशन रखी जाती हैं कि आपको हमें पे करना पड़ेगा आयरन, लोहा और डजॉज। डजॉज क्या है? एक याक और काऊ की एक मिक्स ब्रीड एनिमल है। तो कब तक करना पड़ेगा? इटर्निटी तक। तो उनको कहने का तरीका क्या है कि एज लॉन्ग एज द ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश डू नॉट मेल्ट और मानसरोवर लेक ड्राइज अप, कि जब तक कैलाश पर्वत की जो बर्फ़ है वो नहीं पिघल जाती पूरी, और मानसरोवर जो लेक है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाती, तब तक आप हमें ट्रिब्यूट्स पे करोगे। उसके बाद राजा देखने को मिलते हैं सिकंदरपाल। तो देखो यहाँ पे जो कुल्लू है वो तिब्बत के कंट्रोल के अंदर आ चुका है। तो उसके बाद कुछ राजा होते हैं, फिर जो मेन राजा उभर के आते हैं वो हैं सिकंदरपाल। तो ये हेल्प लेते हैं उस समय जो इंडिया के ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के ऊपर राज कर रहा है जो, वो इंडिया के ऊपर राज कर रहा है शॉर्टली, मतलब इनडायरेक्टली। तो ये हेल्प लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्या करता है? लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के ऊपर अटैक कर देता है और इनके एरियाज़ को कॉन्कर कर लेता है और इनको मजबूर कर देता है ट्रिब्यूट पे करने के लिए। उसके साथ साथ ही कुल्लू का जो किंगडम है वो रिस्टोर हो जाता है। फिर हमें जो राजा मिलते हैं देखने के लिए, उनका नाम है नंदपाल। तो इनके टाइम पीरियड के अंदर कांगड़ा का जो मतलब जो कांगड़ा है उनके अंडर कुल्लू आ जाता है। अब स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि कोई बैटल हुई थी या फिर कौन सी सर्कमस्टांसेस रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये जानते हैं कि नंदपाल के टाइम पे जो ट्रिब्यूट है कुल्लू पे कर रहा है कांगड़ा को, तो इनडायरेक्टली कांगड़ा के टेरिटरी के अंडर कुल्लू आ गया। उसके बाद राजा हमें देखने को मिलते हैं कैलाश पाल। तो ये लास्ट रूलर हैं पाल डायनेस्टी के। 1428 का इनका टाइम पीरियड है।
तो यहाँ से सिंपली क्वेश्चन बनता है कि जो पाल डायनेस्टी है उनके लास्ट रूलर कौन थे, तो वो थे कैलाश पाल। देखो इनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। ऐसे जैसे 1428 में हमें मिल गया, बीच बीच में जो सन है हमें ये हिस्ट्री के अंदर मिलते हैं, लेकिन सिर्फ हमें मेंशन मिलता है सिकंदर पाल के क्या क्या उन्होंने चीज़ें करवाई, लेकिन एक एक अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड भी हमें नहीं मिलता। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट किंग्स और उनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखो 1428 के बाद ना 1428 से पहले एक राजा होते हैं उर्धनपाल, URDHAN, उर्धन या फिर उर्धन या फिर उर्धनपाल, ठीक है। तो उर्धनपाल राजा होते हैं, उन्होंने क्या बनवाया था, संध्या देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से कुल्लू के ऐसे राजा हैं जिन्होंने संध्या देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। तो ये 72nd राजा थे पाल डायनेस्टी के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है। 1418 के मतलब सन के बीच में, मतलब कैलाश पाल से पहले। तो कैलाश पाल बनते हैं लास्ट रूलर, और उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री के अंदर गैप आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके बीच में चीफ्स या फिर राणा जो हैं वो कुल्लू के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, मतलब रूल करते हैं। तो उनका हमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट रिलेवेंस हिस्ट्री के हिसाब से नहीं देखने को मिलती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से आगे राजा आते हैं। फिर एक हिस्ट्री गैप के बाद हमें 1500 के बीच में इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पाल डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी है, और जो राजा यहाँ पे अपना सरनेम यूज़ कर रहे हैं पहले, वो हैं सिद्ध सिंह। क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसा एक कुल्लू के राजा हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने सरनेम के साथ सिंह यूज़ किया था, तो वो हैं सिद्ध सिंह। फिर आते हैं 1532 एडी के अंदर, जिसके अंदर बहादुर सिंह हमें राजा देखने को मिलते हैं। इनके समय पे जो कैपिटल है वो नग्गर ही रहती है, और इनकी 3 बेटियां होती हैं। तो उनकी शादी किसके साथ होती है, प्रताप सिंह। अब प्रताप सिंह कौन है, ये हैं राजा गणेश वर्मन, जो कि चंबा के राजा हैं, उनके सुपुत्र हैं ये, ठीक है जी। और इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट हडिम्बा देवी टेम्पल 1553। फिर हमें देखने को मिलते हैं जगत सिंह। तो जगत सिंह के टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने दशहरा, जो कि एक इंटरनेशनल फेयर है आज के समय में, कुल्लू का जो मोस्ट फेमस दशहरा, वो शुरुआत करवाई थी उसकी। कहाँ पे होता है ये, धलपुर ग्राउंड के अंदर। फिर इनके टाइम पे इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे दामोदर दास, एक ब्राह्मण को, कि यहाँ पर रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लाएं 1635 के अंदर, ठीक है। और उनकी जो मूर्ति है भगवान रघुनाथ जी की, उनको इन्होंने मतलब शासन के ऊपर बिठा के कहा कि आप ही आज से मतलब ये अनाउंस किया कि आज से जो मेन किंग हैं वो हैं रघुनाथ जी, और मैं सिर्फ उनका एक तरीके से सेवक हूँ। तो जो रियल किंग है वो रघुनाथ जी हैं। तो इनके पीछे एक स्टोरी है कि ऐसा क्यों होता है कि उनको आइडल मंगवानी पड़ती है। तो एक ना इनके एरिया के अंदर एक ब्राह्मण होता है, ठीक है, तिब्बती रीजन के अंदर वो रह रहा होता है। तो ऐसी वाह फैल जाती है, अफवाह या फिर एक रियल स्टोरी हो गई है, कि उस ब्राह्मण के पास ना सुनहरे मोती हैं अराउंड 3 पाउंड के आसपास, मतलब 1.4 केजी के आसपास या फिर 1.3 केजी के आसपास उसके पास ना सुनहरी मोती हैं, बड़े कीमती। तो लोगों के बीच में बड़ी इसकी प्रचलित होती है ये बात। तो राजा भी वहाँ पे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरे को भी वो देखने हैं। तो वो ऑर्डर कर देते हैं कि उस ब्राह्मण से वो पर्ल्स लेके आया जाए, या फिर उस ब्राह्मण को मेरे पास बुलाया जाए। तो क्या होता है कि ब्राह्मण के पास उनके जो राजा के जो गार्ड्स हैं वो जाते हैं, तो वो हमें हर टाइम उनको मना कर देते हैं। तो हर बार अब राजा का वो कहना मोड़ रहे हैं, इसकी वजह से राजा ना बड़े गुस्सा हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो ब्राह्मण की कुटिया पे आग लगाने का ऑर्डर दे देते हैं। तो इस हादसे के अंदर क्या होता है कि कुटिया तो जलती जलती है, उसके साथ साथ ब्राह्मण का पूरा परिवार जल के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब जब ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो उसके बाद राजा को पछतावा होता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, तो मैंने घोर पाप कर दिया, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, ठीक है। तो फिर उनको कि किसी किसी स्टोरी में ये लिखा है कि उनको सपना आता है कि पाप हो गया है आपसे, तो आपको यहाँ पे रघुनाथ जी की मूर्ति लेके आनी पड़ेगी अयोध्या से, और उनकी छत्र छाया में अपना किंगडम उनको सौंपना पड़ेगा, ताकि वो ही आगे से चलाएं। तो ये एक स्टोरी है कि इसको मतलब ये इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो रघुनाथ जी की मूर्ति लेके आते हैं अयोध्या से। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन से ऐसे राजा हैं जिनके टाइम पे रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी अयोध्या से, और फिर उन्हीं के नाम से एज ए किंग, मतलब जो कुल्लू है
मतलब उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके नाम के अंदर, मतलब वो एज अ किंग मेंशन कर रखे हैं रघुनाथ जी। फिर उसके बाद देखो इनके टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो नग्गर कैपिटल है वो चेंज कर दी गई है सुल्तानपुर के अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1660 है। फिर हमें राजा देखने को मिलते हैं राजा जय सिंह। तो इनके टाइम पीरियड के अंदर एक ना पॉपुलर वज़ीर होता है जिसका नाम होता है वज़ीर कालू। तो वो ना बगावत कर देता है राजा के अगेंस्ट, जिसकी वजह से जय सिंह को भागना पड़ जाता है लाहौर वाली साइड। और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ से भी इनको आगे तीर्थ पे निकल जाते हैं ये, कहाँ पे, अयोध्या वाली साइड। अपनी ज़िंदगी की लास्ट जो डेज़ हैं वो अयोध्या में ही बिताते हैं। उसके बाद हमें राजा देखने को मिलते हैं राजा टेढ़ी सिंह। तो जो घमंड चंद है कांगड़ा का पॉपुलर किंग हुआ है, वो अटैक कर देता है कुल्लू पे। तो ये टाइम पीरियड रहा है 1750 के अराउंड, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन के अंदर था और अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जो इसका घमंड चंद है वो एक तरीके से दोस्त था, मतलब एक तरीके से क्लोज रिलेशन थे इसके अहमद शाह दुरानी के साथ, जिसकी वजह से जलंधर दोआबरी चंद का गवर्नर भी बना दिया था घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली ने। फिर उसके बाद कुल्लू पे अटैक कर देता है घमंड चंद, और फिर जो बिजौरा टेम्पल है उसको भी मतलब तोड़ा जाता है इनके टाइम पीरियड में घमंड चंद के द्वारा। और टेडी सिंह के टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने 1000 बैरागी मैन, एक तरीके से रिलीजियस पुलिस या फिर कह सकते हैं इनके जो गार्ड्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं सिटी का और रिपोर्ट कर रहे हैं किंग को, वो भी पॉइंट कर दिए जाते हैं टेडी सिंह के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने काफ़ी अट्रॉसिटीज़ और काफ़ी ज़्यादा मतलब अत्याचार किए वहाँ की प्रजा के ऊपर। फिर हमें टाइम पीरियड मिलता है 1806 का, जिसके अंदर विक्रम सिंह राजा हैं और ये हरा देते हैं संसार चंद को। संसार चंद कौन है? घमंड चंद के पोते हैं यहाँ पे, संसार चंद सेकंड। तो इनिशियली तो ये हरा देते हैं, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड रहा होगा वॉर ऑफ महल मोरियाँ, जो 1806 के अंदर हुई है। एक लड़ाई हुई है संसार चंद की महान चंद और अमर सिंह थापा के अगेंस्ट, ठीक है। ये आप कांगड़ा की हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ सकते हैं या फिर मडीवल हिस्ट्री। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह पिक्चर के अंदर आ जाते हैं, मतलब जब ज्वालामुखी पैक्ट हो जाता है, संसार चंद की मदद करते हैं ये, तो उस समय जो विक्रम सिंह है वो भाग जाता है कांगड़ा वाली साइड, ठीक है। ये जो सारे इवेंट हैं ये आप कांगड़ा की हिस्ट्री के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। फिर जो लास्ट राजा आ जाते हैं वो है राजा अजीत सिंह। तो डिफीटेड बाय सिख कमांडर शेर सिंह। तो ये भी एक ट्रिविया है, एक फैक्ट है, ये भी आप याद कीजिएगा। फिर कुल्लू केम अंडर सिख रूल फ्रॉम 1840 टू 1846। उसके बाद ब्रिटिशर्स हरा देते हैं सिख को एंग्लो सिख वॉर के अंदर, जो 2 वार्स होती हैं महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड के बाद। और फिर 1846 के बाद कुल्लू जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि जो मूर क्राफ्ट हैं उन्होंने कुल्लू विज़िट किया था 1820 के अंदर। तो कुल्लू जो है वो 1966 के तक पंजाब के अंडर रहता है और 1963 में उसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच एंशिएंट राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड कुल्लू इन हिज राइटिंग्स? प्णिनी, विशाखादित्य, वरमहीरा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ने डिस्क्राइब कर रखा है कुल्लू को अपनी राइटिंग्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टेटस ऑफ राजा ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट्स? तो इसके अंदर आ जाएगा द किंग वॉज रिनाउंस्ड इन हिज सोवरेनिटी इन द फेवर ऑफ गॉड। तो ये जगत सिंह के टाइम पे हुआ था जब रघुनाथ जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया था तख्त के ऊपर। इन विच एंशिएंट बुक इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लूट फाउंड? तो ये सही आंसर हो जाएगा बृहत संहिता, विष्णु पुराण, रामायण। तो सभी के अंदर मेंशन हमें मिलता है। एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज द सती मेमोरियल ऑफ द किंग ऑफ कुल्लू लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नग्गर। परशुराम कोठी इज इन विच विलेज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? तो ये सही आंसर है निरमंड। आपको याद रखना है कि जो निरमंड प्लेस है वो परशुराम जो हैं उनके साथ एसोसिएटेड है, जो परशुराम सेज हैं। फिर हैं हु वाज द किंग ऑफ कुल्लू हु वाज द लास्ट रूलर टू रूल अराउंड 1450 एडी अंडर द सरनेम पाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश पाल। विच यूरोपियन ट्रेवलर
ट्रेवल्ड टू कुल्लू इन 1820 AD वाइल गोइंग टू लद्दाख? तो मूरक्राफ्ट, ये तो आपको डेट याद ही रखनी है कि 1820 में मूरक्राफ्ट ने विजिट किया है हिमाचल के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुख टू नगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशुद्धपाल। विच सेज इज एसोसिएटेड विद नरमंड एरिया ऑफ कुल्लू? तो भगवान परशुराम। विच अंकल ऑफ राजा अजीत सिंह ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट अटैक्ड कुल्लू with the help of kings of Kangra and Mandi and was ultimately defeated due to the treachery of the king of Mandi? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशन सिंह। हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ द डिलाइटफुल विलेज मलाना? तो जामलू देवता, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है इस एरिया में। वेयर वॉज द हेड क्वार्टर्स ऑफ कुल्लू इन एशियन टाइम? तो ये सही आंसर हो जाएगा जगतसुख। रघुनाथ जी आइडल वॉज बॉट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन ईयर? तो इसका सही आंसर है 1651। देखो यहाँ पे जो ईयर्स का डिफरेंस है ना वो बहुत कम है, एक साल का। तो इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली ईयर नहीं याद रखना है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ईयर याद रखना है, क्योंकि जो मेन इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे अलग अलग बुक्स के अंदर सेम ईयर मेंशन कर रखा है, एक रिजिड इवेंट मतलब जिसका हमें प्रमाण हर बुक में सेम मिलता है, तो उसके ईयर्स आपको एज इट इज़ याद करने हैं। फिर आता है मलाना विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर व्हाट? तो मिनरल रिवर्स, द ओल्डेस्ट, हाँ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे माना जाता है, यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो मानते हैं कि जो मलाना की जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब उनके पास अपना राइट है अपना लीडर चुनने के लिए, तो वो ओल्डेस्ट जो है पूरी दुनिया में वो मलाना को माना जाता है। व्हेन वाज द सिख डिविटेड द पर्ल्स ऑफ कुल्लू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1820। ठीक है जी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा जगत सिंह द कैपिटल ऑफ कुल्लू वाज शिफ्टेड फ्रॉम नग्गर टू सुल्तानपुर इन ईयर 1660। बजीरी रूपी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कुल्लू के अंदर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज घटोत्कच सन ऑफ भीम द करेक्टर ऑफ महाभारता बॉर्न? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कुल्लू। तो यहाँ के जो हडिम्बा देवी हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी हुई थी जो कि भीम है, ठीक है, महाभारत के जो करेक्टर हैं भीम, और फिर उनके आगे एक बेटा हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच। विच रूलर एस्टैब्लिश द स्टैच्यू ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653? तो इसका सही आंसर है जगत सिंह। विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? तो ये है मलाना। देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू? तो जगत सिंह को माना जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग। निरमंड इज रिलेटेड टू अ प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो कि है भगवान परशुराम के साथ एसोसिएटेड। विच फॉरेन टूरिस्ट हैज़ रिटन इन डिटेल ऑन द स्प्लेंडर ऑफ द एंशियंट कुल्लू किंगडम? तो ये हैं ह्यूनसंग जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर थे, 1650 के आसपास इन्होंने विजिट किया था हिमाचल को। अलायन एंड दुहंगन प्रोजेक्ट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कुल्लू के अंदर है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है बिजली बनाने के लिए, और ये जो अलायन और दुहंगन है ना, ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर की, मतलब इन दो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू? तो शामशी, देखो ये हमने नाम सुने नहीं पहले, जगत सुख भी सुन रखा है, नग्गर सुल्तानपुर भी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट कुल्लू? तो सही आंसर है विहंगमणि पाल। वट इज़ मलाना इन कुल्लू नोन फॉर? फिर से रिपीट हो गया देखो, लेकिन इसके अंदर बाकी ऑप्शंस भी हैं। एक तो आ गया ओल्डेस्ट फोक डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ अबाउट 500 फैमिलीज़, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट एंड जुडिशियल सिस्टम, और यहाँ पे जामलू देवता जी की भी बात कर दी, तो फिर ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश? तो 1966 के अंदर मर्ज कर दिया गया था। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2011? जो 2011 के कंसेंसस हुए हैं उसके हिसाब से जो कुल्लू की पॉपुलेशन है वो है 4,37,903। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना, आपको ये बस याद रखना है कि 4,30,000 या फिर 35,000 के आसपास है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लूटा? डेट इज़ कुल्लू। तो ये सही आंसर हो जाएगा नग्गर। विच किंग ऑफ कुल्लू फ्रीड कुल्लू फ्रॉम कंट्रोल ऑफ चंबा बिटवीन 780 से लेके 800 AD तक? तो ये हैं जरेश्वर पाल।
दंतेश्वर पाल के टाइम पे कुल्लू चला गया था कंट्रोल से और जटेश्वर पाल ने उसको छुड़वा लिया था। हु वॉज ए रूलर ऑफ कुल्लू एट द टाइम ऑफ मेरुवर्मन्स इन्वेजन। तो ये है दंतेश्वर पाल। देखो वही बात आ गई ना यहाँ पे, जटेश्वर पाल और दंतेश्वर पाल की कहानी। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज भुंतर एयरपोर्ट। तो ये है कुल्लू के अंदर। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच किंग ऑफ कुल्लू लाहौर वॉज कॉन्कर्ड बाय द किंग ऑफ चंबा। तो ये है रुद्रपाल। वेयर वॉज द ओल्डेस्ट रेजिडेंस ऑफ द किंग्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू लोकेटेड। तो ये आ जाएगा प्रयाग, जिसको बाद में नाम पड़ गया था इलाहाबाद और फिर से अब उसको चेंज करके क्या बोल दिया गया है, प्रयागराज। हु प्लांटेड ब्रिटिश वैरायटी ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड्स इन कुल्लू वैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरसी ली, कर्नल आरसी ली। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं या फिर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट पिन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।